हाँ जी बच्चे, गुड इवनिंग 10th क्लास। बेटे अज आप नवा चैप्टर स्टार्ट करांगे आफ्टर डूइंग आवर 2 चैप्टर्स लाइफ प्रोसेसेस एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम बेटे आप अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज आवर 3rd चैप्टर, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, अब सारा चैप्टर करांगे बेटे। दा कुछ पोर्शन आई नो कुछ पोर्शन डिडक्टेड है, बट वी विल गो विद द होल चैप्टर, क्योंकि बेटे ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਡਕਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਦ ਚੈप्टर। बेसिक्स के अंदर बेटे अपने को 2-3 डेफिनेशंस ने, पहले आप वो डेफिनेशंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपने को डेफिनेशन है बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। चैप्टर का नाम ही अपन क्लियर होना चाहिए। सेकेंड डेफिनेशन होंगी है एवोल्यूशन। थर्ड डेफिनेशन है वेरिएशंस। हेरिडिटी की है बेटे ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। तो यह बायो दी वो ब्रांच है, तो ओवरऑल द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज नोन एज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंडर आपां इन्हां ब्रांचेस नूं स्टडी करते हैं। ठीक है, हुण अपने कोल हेरिडिटी की है, पेरेंट्स तो ऑफस्प्रिंग्स तक करैक्टर्स किवें ट्रांसमिट हुंदे है ਉਹਨੂੰ स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी की हो गया बेटे अपने को, हेरिडिटी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएशंस। एवोल्यूशन आप बाद च देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द वेरिएशंस। वेरिएशंस की होंगे बेटे चेंजेस। देखो आप अपने पेरेंट्स के क्लोन तो नहीं है ना, अमीबा जड़ा है वो क्लोन है, तो वी आर नॉट द क्लोन्स। तो अपने को वेरिएशंस की हो गया चेंजेस, जो पेरेंट्स तो ऑफस्प्रिंग्स दी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएशन। The differences in the traits shown by the individuals of a species and also by the offsprings of the same parents are referred to as the changes। ठीक है, तो या वेरिएशंस। तो जेडे पेरेंट्स तो बच्चों की बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, बिल्कुल सेम तो नहीं होंगे ना, क्योंकि देखो मदर बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैमिली, फादर बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिली। बच्चे की बॉडी के अंदर दोनों दे ही करैक्टर्स ने जेडे वो आएंगे, एंड समहाउ कुछ करैक्टर्स ऐसे होंगे जो ओदे एनवायरनमेंट दे इन्फ्लुएंस करके आएंगे कि वो किवें दे एनवायरनमेंट दे अंदर रह रहे हैं। तो दोनों ने फीचर्स तो चेंजेस आना, दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएशंस। द वेरिएशंस की हो गया वो ब्रांच होगी जो चेंजेस नू स्टडी करती है, दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएशंस। क्लियर। नेक्स्ट है अपने कोल इहदे नाल ही एक अपने को कॉमन डेफिनेशन बन गई जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की हो गया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द बोथ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, दैट स्टडीज द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। क्लियर। एवोल्यूशन की एवोल्यूशन में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फीचर्स के अंदर चेंजेस आना। जिवें देखो आप कहते हैं अर्ली मैन दोनों हाथ भी एनिमल्स की तरह नीचे करके चलता सीगा।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੁਕ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿਡਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਬੇਟੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕਸ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂजेस ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੇਂजेस ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਕੇ फाइनली एक बिग प्रोडक्ट है जिहड़ा वो तैयार हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशंस ड्यूरिंग द रीप्रोडक्शन। वेरिएशंस ने जिहड़ियां दे डू अपीयर ड्यूरिंग द रीप्रोडक्शन। ठीक है, वो किवें अपीयर हुंदियां ने, अपनी बॉडी दे अंदर क्रोमोसोम दे अंदर चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग रीप्रोडक्शन, तो वो वेरिएशंस ने जिहड़ियां वो सैटल डाउन होनियां शुरू हो जांदियां ने जनरेशन बाय जनरेशन, जो अगे जानियां चाहिदियां ने, दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। जे हजे नहीं क्लीयर होया तो एट द एंड जो आपां कर लांगे बेटे पूरा वेरिएशंस, उदों तुहानूं मैं एक बारी फिर यही आर्टिकल आई विल रिपीट अगेन। ठीक है, हुण आपां चलदे हां बेटे जेनेटिक्स दे अंदर जो चैप्टर है, ये टर्म जिहड़ी है जेनेटिक्स ये किवें आई। ठीक है, मतलब हु स्टार्टेड स्टडिंग द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, एक साइंटिस्ट सीगा बेटे ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, ओदा जिहड़ा वर्क स्टेशन सीगा ना, ओनू उत्थे ओदे सामने पी प्लांट दा गार्डन सीगा। उस प्लांट दा नाम है बोटैनिकल नेम पाइसम सैटिवम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केड़े प्लांट दे ऊपर मेंडल ने काम किया सी। मेंडल वाज वेरी क्यूरियस, ओहदे दिमाग दे अंदर सडनली आइडियाज आए कि कुछ मटर दे पेड़ वड्डे है, कुछ छोटे है, कुछ दे दाने ने जेड़े मतलब जेड़े उन्हां दे पॉड्स ने उन्हां दी लेंथ ज़्यादा है, कुछ दे पॉड्स दी लेंथ है जेड़ी वो शॉर्ट है। ठीक है, कुछ दे अंदर फ्लावर दी पोजीशन कित्थे है, कुछ दे अंदर फ्लावर दी पोजीशन है जेड़ी वो चेंज है। उन्हें सोचा भी एवें क्यों हो रहा है। ठीक है, उन्हें ही वॉज वेरी लकी कि उन्हें उस प्लांट दे अंदरों दी 7 कैरेक्टर्स चूज कर लिए। 7 कैरेक्टर्स ही हैड चूजन। मैं 7 दे 7 कैरेक्टर्स तुहानूं दसूंगी भी किहड़े-किहड़े 7 कैरेक्टर्स उन्हें चूज कीते सी। ही वॉज वेरी लकी कि उन्होंने उत्थे उस टाइम उन्होंने दे अंदर कोई म्यूटेशंस या लिंकेज जो हायर स्टडीज ने जो हुण हो रही ने वो देखण नूं नहीं मिलिया। और जिवें जिवें काम नूं सोच रहा सीगा उवें उवें उहदे रिजल्ट्स ने जिहड़े वो आए गए। ही वॉज मैथमेटिशियन, उन्हें मैथमेटिक्स दे फॉर्मूलाज लगाए। वो की करदा सी, हाइपोथेटिकली दिमाग दे अंदर सोचदा सी, फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करदा सीगा ते उहदे रिजल्ट्स ने जिहड़े वो आंदे गए। मेंडल ने कहा सीगा कि पेरेंट्स की बॉडी के अंदर कुछ अजिहा हुंदा है जो बच्चों की बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। मैनू नहीं पता वो की चीज़ है, वो चीज़ है जीन। उस टाइम पे मेंडल नू नहीं सी पता कि व्हाट इज जीन। उन्हें कहा कि कोई फैक्टर हुंदा है जो पेरेंट्स की बॉडी तो बच्चों की बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। लेटर ऑन साइंटिस्ट्स ने स्टडी की, उन्होंने पता चलिया कि जिन्हों मेंडल फैक्टर कह रहा सीगा, दैट फैक्टर इज नोन एज द जीन। क्लियर है। तो ग्रीगर जॉन मेंडल है जिहड़ा बेटे वो कौन सीगा? ही वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ मोराविया। ठीक है, ड्यू टू पॉवर्टी वो मॉन्क बन गया बेटे। इस तो बाद उन्हें अपना जिहड़ा वर्क है, क्योंकि जिथे मॉन्क सी मोनेस्ट्री स्टार्ट की उन्हें उत्थे उन्हें अपना एक्सपैरीमेंटल वर्क पाइसम सैटिवम, क्योंकि उत्थे नियर बाय गार्डन सीगा,
ਉਹਨੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ क्यूरियोसिटी आनी स्टार्ट होगी एंड उन्हें अपने 7 करैक्टर्स चूज करके अपना एक्सपैरिमेंटल वर्क है जिहड़ा वो करना स्टार्ट करता। क्लियर? तो हुण तक आपां नूं की पता चलिया, व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज एवोल्यूशन, व्हाट आर वेरिएशंस। 4 टर्म्स पता चल गया। 4 टर्म्स तो बाद अपन ये देखा कि ग्रीगर जॉन मैंडल है जिहड़ा ही वॉज द फर्स्ट परसन जिन्हें यह दसिया सीगा कि पेरेंट्स दी बॉडी चों करैक्टर्स ने जिहड़े वो ट्रांसमिट हुंदे है। उन्हें सिर्फ एक टर्म नहीं दसी सी, उन्हें 33 ईयर्स पी प्लांट दे ऊपर वर्क किया सीगा 7 करैक्टर्स चूज करके। बट अनलकीली की सीगा कि जदों उन्हें काम अपना साइंटिफिक कम्यूनिटीज नूं सबमिट कराया उस टाइम ते, क्योंकि उस टाइम ते ना एवोल्यूशन वाले साइंटिस्ट सीगे जिहड़े डार्विन, ही वाज ऑन द पीक। तो मैंडल दे वर्क नूं इन्ना जिहड़ा है आपां इह कह सकदे वेटेज नहीं मिलिया, इस करके उहदा काम बुक्स दे अंदर क्लोज्ड ही रह गया। ही गॉट डाइड। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦੇ ਗॉट फाइंड इट वेरी बिग, वी कैन से काइंड की हो गया अपने को बिग काइंड ऑफ द हिस्ट्री इन केस ऑफ द बायोलॉजी की फैक्टर्स जिन्हों मेंडल कह रहे हैं यस दे आर द ही बिकेम फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ ही बिकेम द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्हें नोबेल प्राइज मिलिया उन्हें जिहड़ा काम कीता सीगा। हुण आपां उहदा काम भी देखांगे कि उन्हें की काम कीता सीगा। क्लियर? हुण इत्थे मैंडल दे काम तो ही अपने कोल 2 डेफिनेशंस आ गया। क्लियर? किहड़ियां 2 डेफिनेशंस आईयां बेटे? करैक्टर्स ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन आई अपने कोल करैक्टर्स। तो करैक्टर की हो गया बेटे? करैक्टर हुंदा है अपने कोल which always appear in 2 opposing conditions are called as character। ठीक है, character की हो गया वो चीज जो अपनी बॉडी के अंदर अपीयर हो रही है, सब दे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, करैक्टर दे नाल हुंदा है एक वर्ड ट्रेट्स। करैक्टर दे 2 पार्ट्स हुंदे ने। ठीक है, which appear in 2 contrasting situations is called as character। ਤੇ ਉਹ 2 ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਟ। ਕਲੀਅਰ? ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ 2 ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, पर कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, ये ओदा ट्रेट है। क्लियर? कुछ लंबे होंगे हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर टॉल, मैं कहां कि मैं छोटी हाँ तो आई एम डॉर्फ। तो 2 फीचर्स हो गए ना, एक दी बॉडी के अंदर लंबे वाला हो गया, एक दी बॉडी के अंदर छोटे वाला हो गया। हैगा कि ये करैक्टर दे 2 पार्ट ने, बट अपनी बॉडी के अंदर जो अपीयर हो रहा है वो ट्रेट है। करैक्टर की है? हाइट है। हाइट इज करैक्टर, बट उस तो बाद मैं लंबा हाँ या मैं छोटा हाँ वो मेरा ट्रेट है। क्लियर? दैट इज द 2 डेफिनेशंस आई हैव इज करैक्टर्स एंड ट्रेट्स। हुण आपां 7 करैक्टर्स दी गल करदे हां जो मैंडल ने चूज करे सीगे, ते उन्हां दे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दी गल करदे हां। किहड़े-किहड़े 7 करैक्टर्स सीगे which were chosen by the Mendel। पेपर point of view दे नाल very important question है, but list the 7 characters chosen by the Mendel along with their contrasting traits। clear? the 7 characters अपने को की आगे I am writing here 7 characters। इत्थे आपां लिखांगे contrasting traits। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स 2 तरह के होंगे हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हर एक दी फैमिली दे अंदर डोमिनेंट जो अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, 2 डेफिनेशंस फिर आ गई, ये मैं लेटर ऑन दस दी हाँ। इस तो बाद डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो अपीयर हो रहा है, रिसेसिव जो दब रहा है, जो प्रेजेंट तो है बॉडी के अंदर
बट वो अपीयर नहीं हो रहा। क्लियर, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। 7 करेक्टर्स केड़े-केड़े ने बेटे? वी हैव इज द प्लांट हाइट और साइज ऑफ द प्लांट, प्लांट हाइट। ਇਹਦੇ ਦੋ रिसेसिव ਤੇ डोमिनेंट केड़े हो गए? टॉल एंड dwarf, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्लियर, सेकंड करेक्टर है जेड़ा बच्चे दैट वी हैव इज द पोजीशन ऑफ द फ्लावर ऑन स्टेम। फ्लावर दी स्टेम दे ऊपर केड़ी पोजीशन है? एक्सियल या टर्मिनल, साइड पे और सेंटर दे अंदर। क्लियर, थर्ड करेक्टर है बेटे कलर ऑफ द पॉड, कलर ऑफ पॉड। पॉड होंगे जिसके अंदर मटर लगते हैं, वो स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज पॉड। ठीक है, ये अंदर मटर प्रेजेंट ने, तो ये मेरे को की हो गया, दिस इज पॉड। क्लियर, तो पॉड है जेड़ा ओदा कलर की हो सकता है? दो कलर्स ने बेटे अपने को, वी हैव इज येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। क्लियर, नेक्स्ट वी हैव इज shape of pod, inflated, chapta, constricted, wavy, waves ने उधर ऊपर, ठीक है, wrinkles, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द फिफ्थ shape of the seed, seed दी shape, round and wrinkled, round, wrinkled। Clear, next we have is the color of the seed, color of seed, yellow and green, yellow and green। सेवेंथ है बेटे कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर वायलेट एंड वाइट। क्लियर है बेटे, तो यह मैंडल ने 7 करैक्टर्स चूज करे सीगे उन्हां दे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दे नाल जिहदे उपर उन्हें काम किया सीगा। क्लियर, तो मैंडल ने इन्हां नूं चूज किया, ठीक है, उन्होंने उहदा फायदा की होया? मैंडल ने इस यही मटर दा प्लांट ही क्यों चूज किया सीगा? ये पूछा जाता पेपर के अंदर, what were the advantages of choosing the pea plant as experimental plant by the Mendel? साल के अंदर 4 बार ग्रो करते हैं, नंबर ऑफ सीड्स ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, प्रोजनी नू एक्सप्रैस करना, प्रोजनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, उन्होंने स्टडी करना दैट वाज ईजी। क्रोमोसोम्स का नंबर जो कि उस टाइम ते मैंडल नू पता नहीं सी कि की हुंदा है, दैट वाज लेस। ठीक है, उस तो बाद जेड़े जेड़े उन्हें 7 करैक्टर्स चूज करे सीगे वो उन्हां दे अंदर अवेलेबल सी, उन्हां प्लांट्स नू मेनटेन करना, स्टडी करना, दैट वाज वेरी वेरी ईजी। ठीक है, तो की सीगा, इट वाज ईजी टू ग्रो, लाइफ साइकिल वाज शॉर्ट, जो उन्हें 7 करैक्टर्स 7 पेयर ऑफ करैक्टर्स चूज करे सी उन्होंने उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स अवेलेबल हो गए। उस तो बाद एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स ने जेडे वो प्रोड्यूस करते हैं, इन्हों रेज करना, मेनटेन करना, हैंडल करना, दैट वाज वेरी वेरी ईजी। ठीक है, तो यह मैंडल दे अपने को 2 क्वेश्चन बन गए। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, उन्हें केड़े प्लांट के उपर काम किया, उहदा बोटैनिकल नेम की है, केड़े केड़े 7 करैक्टर्स उन्हें चूज करे सीगे,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਟ ਵਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਪੀ ਪਲਾਂਟ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪਲਾਂਟ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗੇਸਟ ਅਪਲੌਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਈ ਐਡ ਇਨ योर नॉलेज, ठीक है। तो वो डेफिनेशंस की ने, फर्स्ट डेफिनेशन है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। फिर ਆਪਾਂ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਵਰਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 3-4 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਜੈਨੇਟਿक्स, एवोल्यूशन, 4 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ 7 ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗਾ, ਵਾਟ ਵਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਸੱਚ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। फर्स्ट है डोमिनेंट, सेकंड है रिसेसिव। बेटे करैक्टर्स दे अंदर कुछ अपनी बॉडी दे अंदर एवें दे फीचर्स हुंदे ने जो अपने आप नू अपीयर कर लें। अगर मैं ये कहां कि जिहड़े जिन्हों मैंडल फैक्टर्स कह रहा सीगा, मैंडल ने कहा सीगा कि वो फैक्टर्स हमेशा पेयर दे अंदर हुंदे, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर एज टी 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 एंड टी, ठीक है। ये मेरी एक एग्जाम्पल है। डोमिनेंट की है, मैंडल ने कहा कि एलील्स हमेशा पेयर्स दे अंदर ने, पेयर दे अंदरों दी एक एलील अपने आप नू अपीयर करती है चाहे वो दोनों प्रेजेंट है। इन दिस केस 2 alleles are present over here and one character will be appeared, ठीक है। एक character appear हो रहा है, दूसरे दा allele present है but वो दब रहा है, ठीक है। जो out of the 2 contrasting traits, out of the 2 alleles of 2 contrasting traits, when one is going to appear itself and other, the jada effect hai, the effect of the other gene will be suppressed, that is called as the dominating। te jida effect suppress ho raha hai oho recessive hai, clear। second apne kol pair of definition hai monohybrid dihybrid। मैंडल सेज कि जदों मैं एक करैक्टर चूज करके एक्सपेरिमेंट करदा तो दैट क्रॉस वुड बी माय monohybrid cross, clear। when I will choose only a single pair of character, single character for the experimental work, that is called as monohybrid, ठीक है। तो monohybrid जदों आप single करैक्टर दे ऊपर काम करिए, फॉर एग्जांपल मैं हाइट दे ऊपर काम किया, दैट विल बी द मोनोहाइब्रिड। ओदे ऊपर जिहड़ा मैं क्रॉस लगाया, जो एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज सेड टू बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सुनते जाओ, इन द कमिंग क्लासेस यू विल बी मोर क्लियर। डाईहाइब्रिड जदों मैं 2 करैक्टर्स दे ऊपर काम करूंगा साइमल्टेनियसली इको ही एक्सपेरिमेंट दे अंदर, that is called as dihybrid। I am choosing the color of the seed along with the shape of the seed, that is called as dihybrid cross। di means 2। जब मैं इको ही एक्सपेरिमेंट दे अंदर 2 करैक्टर्स दे ऊपर वर्क करूंगा, that experimental work is said to be dihybrid cross। Am I clear? Dihybrid, 2 characters are chosen in the single experimental work, that is called as dihybrid। single character will be chosen in the experimental work, that is called as monohybrid, clear।
क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन सिंगल एक्सपेरिमेंटल वर्क के अंदर जो क्रॉस किया गया, जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड, दो करैक्टर्स चूज किए डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। हुण अपने कोल है फिनोटाइप जीनोटाइप। किसी भी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ਉਹ फिनोटाइप है एंड ओदी रेशो जो एक क्रॉस दे अंदर जो एक एक्सपेरिमेंट दे लास्ट च जो ओदियां रेशोज आनगियां ਉਹ ओदी फिनोटाइपिक रेशो होगी। देखन च सिर्फ लंबे किन्ने है या छोटे किन्ने है देख के दसदा आईज दे नाल कि किन्ने प्लांट्स लंबे है या किन्ने प्लांट्स छोटे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। क्लियर। जीनोटाइप ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ जीन्स किवें दे ने जो दिख नहीं रहा। क्लियर। जीन्स दा मेकअप जेनेटिक मेकअप किवें दा है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप एंड सच काइंड ऑफ द रेशो इज कॉल्ड एज द जीनोटाइपिक रेशो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइपिक रेशो। क्लियर है बेटे। हुन अपने कोल अपनियां यह डेफिनेशंस ने करैक्टर की है, एलील अपने कोल ट्रेट की है, डोमिनेंट की है, रिसेसिव की है, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, फिनोटाइप, जीनोटाइप। क्लियर है बेटे। अगर कोई होर डेफिनेशन हुई आई क्लियर देम, जिवें जिवें अपने कोल अपने सारे फीचर्स आई जाएंगे उवें उवें मैं थोड़ा डेफिनेशन क्लियर कर दूंगी। हुन है बेटे मैंडल ने जिहड़ा फर्स्ट क्रॉस किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपां ओह डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिहड़ा मैंडल ने फर्स्ट क्रॉस यानी कि फर्स्ट